बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अली। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर इमरान साहब। इनके साथ हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन आपने वो देखी नहीं होगी और देखते भी कैसे, क्योंकि वो फाइल करप्ट हो गई थी। तो खैर, आज हमने बैरिस्टर साहब का टाइम फेर लिया और इन्हें मदऊ किया। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह अहमद भाई फॉर इनवाइटिंग मी। आपके साथ हमेशा कॉन्वर्जेशन काफ़ी इनलाइटनिंग होती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप बैरिस्टर हैं ना, तो कैस तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा सिलसिला, क्या रहा? मेरी इनिशियल एजुकेशन नवाब शाह से रही, सही। रेंजर्स पब्लिक स्कूल। उसके बाद मैं आर्मी पब्लिक स्कूल गया हैदराबाद पढ़ने, वहाँ एफएससी करने के बाद इंग्लैंड, और ओके। वहाँ पर जाके फिर मैंने एलएलबी ऑनर्स किया। उसके बाद बारेट लॉ किया। अवॉर्डिंग बॉडी लिंकल्स इन थी। लिंकन्स इन, जी जी, जहाँ से। कायदे आज़म, हाँ, गांधी जी, अल्लामा इकबाल। सही सही और सही। हम पाकिस्तानी ज़्यादातर लिंकल्स इन प्रेफर भी इसी वजह से करते हैं कि फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म ने भी वहीं से किया। सही तो सही ये सही। बड़ी एक ऑनर की बात भी होती है यकीनन। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट भी होती है। तो लिंकन जो कायद-ए-आज़म के जाने की वजह थी, वो ये थी कि उन्होंने वहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम देखा था। जी तो जी। आपने भी वो जगह देखी है, वो नाम देखा आपने, वो मकाम देखा? मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि हाँ, मैं वो जगह विज़िट करूं, सही लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सका सही क्योंकि मुझे सही तरीके से किसी ने गाइड नहीं किया वो एग्जैक्टली किस जगह पे। सही 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 सही। तो लेकिन अब मैं जब विजिट करूंगा तो मैं ज़रूर उस जगह पे जाऊँ। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह, चलें। लेकिन ये बहुत बात अच्छा। सच है कि प्रॉफिट का वहाँ पर नाम है। जी, जी सही सही। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ टाइम पहले एक जी पॉडकास्ट में किसी ने उसकी डिटेल्स भी शेयर की जी। थी कि ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, बल्कि वहाँ पर ये वो सच बात। है, ये फैक्ट जी, है, फैक्ट लेकिन है। क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ विजिट नहीं किया तो हम्म। इसको मैं अपने विजिट को कंफर्म नहीं कर जी सकता जी जी, इस वजह बिल्कुल से। बिल्कुल, आई जी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये बताएं सबसे पहले तो मुझे कि एक होता है लॉयर जी और एक होता है बैरिस्टर। जी। क्या इनमें डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? लॉयर एक जनरल टर्म है। सही है। जिसके पास एलएलबी की डिग्री हो या हम्म। एलएलबी ऑनर्स हो हम्म। तो हम उसे लॉयर कहते हैं, सही है। जो क्लाइंट को एडवाइस दे सके ठीक है। या रिप्रेजेंट भी कर सके। उनका केस। जी। हम्म। एडवोकेट वो होता है जिसको लाइसेंस दिया गया हो ओके, अच्छा, प्रैक्टिस के लॉयर लिए। से ऊपर फिर एडवोकेट होता है? लॉयर जनरल टर्म है। ओके। एडवोकेट को लाइसेंस दिया गया हो सिंध बार काउंसिल से। ओके। अगर सिंध में है तो सिंध बार काउंसिल, पंजाब हम्म। में है तो पंजाब या बार दुनिया के काउंसिल। किसी भी खित्ते में जी है, हाँ, वहाँ की उनके मुतलका लीगल बॉडी का वहाँ पे। वहाँ की ओके। लीगल जो बॉडी है, लीगल इंस्टीट्यूशन है, उसने अथॉराइज किया हो ओके। कि इनके पास डिग्री है, और ये केस लड़ने के रिक्वायर्ड अहल हैं। रिक्वायर्ड केसेस हैं, तो ये जो है आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इस तरह है, सिंध में, कि आपकी 2 साल की जो सिटी कोर्ट की प्रैक्टिस हो उसके बाद वो एलिजिबल होता है हाई कोर्ट के लिए। हम्म। तो जो है सिंध बार काउंसिल अथॉराइज करती है। जब एलएलबी की डिग्री होती है, छः सही महीने है। प्यूपलेज करता है। प्यूपलेज जो होती है वो लीगल ट्रेनिंग होती है किसी ओके। सीनियर के पास। ओके। उसके उसके बाद बाद जो फिर वो है वो इनरोल होता है। लाइसेंस के लिए। जी। सिटी कोर्ट जो होता है लोअर कोर्ट्स के लिए, हम्म। बाद में जो है 2 साल बाद हाई कोर्ट के लिए। ओके। और बैरिस्टर जो होता है वो लीगली क्वालिफाइड हो इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से। ओके, वो वहाँ बैरिस्टर है। जी हाँ, वहाँ की क्वालिफिकेशन है। जैसे हम्म। अटर्नी अमेरिका की क्वालिफिकेशन है, हम्म। बैरिस्टर जो है वो यूके की फाइन। क्वालिफिकेशन है। फिर वहाँ पर 4 इंस हैं, तो उनमें से जो है वो अवार्ड शुदा हो, जिन्होंने उनको अथॉराइज किया हो सही 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 बारेट लॉ की डिग्री से। सही। तो यहाँ पे जो यूके के जो कॉलेजेस बने हुए, लॉ कॉलेजेस, वहाँ से कोई पढ़ता है तो वो भी बैरिस्टर कहलाएगा? यहाँ पर जो डैनिंग है, थीमस है, हम्म। ब्लैकस्टोन है, वो एलएलबी की डिग्री जो ओके, है वो बैरिस्टर एक्सटर्नली की नहीं। प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको वहाँ जाना होता है, वहाँ पे जाके पूरा प्रॉपर कोर्स करना होता है। फाइन जी फाइन। तो ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने किस, क्योंकि मुख्तलिफ फील्ड्स जी होती हैं, जी मुख्तलिफ फील्ड के केसेस अलग अलग, सबने अपनी अपनी फील्ड जी। सेलेक्ट की हुई है। आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं और कैसा उसका एक्सपीरियंस है? दीगर फील्ड से वो किस तरह मुख्तलिफ है?
मैंने जब अहमद भाई प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मुझे एक बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर थे, उन्होंने कहा था कि आप सारे केसेस फिलहाल 5 साल जो भी आपको मिले आप केस कर लो, ओके। 5 साल के बाद आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। जिसमें मजा आ रहा हो, जी जिसमें हाँ। आपकी जी एक्सपर्टीज हो। तो मैंने वो थोड़े टाइम के लिए तो किया, क्योंकि मैं अच्छे फर्म्स में काम कर चुका हूँ, पीर असदुल्ला राशदी साहब के साथ, उनके साथ मैं रहा हूँ अटैच्ड, वो खुद जज भी रहे हैं। तो काफ़ी वर्सेटाइल केसेस आते थे, लेकिन मेरी जो मैच्योर डायरेक्शन इस्टेब्लिश हुई हम्म। वो क्रिमिनल में हुई, ओके। क्रिमिनल लिटिगेशन में, क्योंकि मुझे उसमें एक्सप्लोर करने का बड़ा अच्छा मौका मिला, और सही खुद भी सही मैं सही जो है इंटीरियर से हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इस नौइयत के होते हैं, सही तो सही इस वजह से काफ़ी रेलेवेंट लगा मुझे। सही 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 जी। सही। तो क्रिमिनल, ये जो आपकी है, क्या कहेंगे इसको? क्रिमिनल लिटिगेशन। हाँ। जी। अच्छा, ये जो आपकी, क्रिमिनल प्रैक्टिस। हाँ अच्छा, अब ये जो आपकी क्रिमिनल प्रैक्टिसेस है, इसमें जी। कुछ मैं चाहूँगा एक दो खतरनाक कोई वाकयात अगर आप बयान करना चाहें। मैं एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर नार्कोटिक्स भी रहा हूँ, नेशनल ओके। प्रोसिक्यूटर रहा हूँ सही सही एएनएफ सही। में। तो वहाँ पर अक्सर जो है केसेस आते थे इस तरह, जो हम्म। ड्रग ट्रैफिकिंग के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, हम्म। टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती थी। हम्म। तो उसमें जो है वो काफ़ी जो है बड़े बड़े ड्रग लॉट्स को प्रोसिक्यूट करना होता था, तो वो हम्म। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सही, लेकिन उसमें। ड्रग्स का मसला हल तो नहीं हुआ पाकिस्तान में? वो तो देखें दुनिया में हल नहीं हुआ, हम्म। उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, देखें तो ओवरकम प्रॉब्लम्स। किया है? बिल्कुल ओवरकम किया, ओके। जी जी, जो है ओवरकम किया है। हम्म। लेकिन इसका जो डिटरेंस है ना, वो काफ़ी क्राइम्स को रोकती है। क्राइम्स होंगे, कयामत तक क्राइम्स होंगे, आप सही है। उनको ख़त्म नहीं कर सकते, सही बात क्योंकि है। वरना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हम्म। एक ज़िंदगी का दस्तूर है, शर की ताकत रियलिटी। तो जी रहनी है हाँ। ना, शैतान तो कयामत तक अपना काम करता देखिए रहेगा। रियासत मदीना भी था तो तब भी क्राइम्स होती थी, लोगों हम्म। को सजाएं मिलती थी। हम्म। हमारे 4 खलीफा भी थे, हम्म। प्रोमिनेंट खलीफा थे, उनके दौर में भी क्राइम्स होती थी और उनको रोका जाता ज़ाहिर था। पूरा एक सिस्टम है प्रो अदल का, कज़ा का। हाँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को जो है कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है, प्रॉब्लम्स सॉल्व होती बिल्कुल हैं सही बात है। इस तरह। जी। ये है अलग बात है कि मिसाल के तौर पर हम्म। जो है आप सिस्टम ऐसा बना लें डिटरेंस का जिसमें क्राइम बिल्कुल कम हो, लेकिन कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाए, हम्म। आई गेस दैट वुड बी इम्पॉसिबल। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा केस आया कोई स्कूल लेवल का, जी। जो बच्चे नशे में मुब्तला हों, या कॉलेज लेवल का, इस तरह का कुछ आपने देखा, मैंने कुछ फेस किया? मैंने ये ज़रूर देखा कि काफ़ी नौजवान जो हैं ड्रग्स में बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस गए। मिसाल के तौर पे 1 किलो उनके पास या उससे ऊपर कोई ड्रग मिला, हम्म। जिसकी जो है काफ़ी सज़ाएं मिली उनको, 7 साल, 10 साल, अच्छा। 14 साल। उस पे काफ़ी केस लॉज भी मैंने पढ़े उनकी गलती की वजह से। उन्नीस हम्म। बीस साल का नौजवान, 22 साल का, 25 साल का, क्योंकि उनकी यूथ का जो जो ये डिस्ट्रैक्टेड है यूथ, उसमें सबसे बड़ी वजह है एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। हम्म। अवेयरनेस नहीं है। एक चीज़ एक्सपीरियंस में और रियलाइजेशन में फ़र्क है। एक होता है एक्सपीरियंस, जो है एक्सपीरियंस उनको पता है कि इसके बाद जो है ये ठीक नहीं है, ड्रग्स के बाद उनकी सेहत ख़राब रहती है, करियर तबाह हो जाता हम्म। है, हम्म। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप चैलेंजेस हो जाते हैं, हम्म। लेकिन उसके बाद भी वो जो है कंटिन्यूअसली वो उस चीज़ में मुब्तला होते हैं। हम्म। तो यूथ को हमें रियलाइज़ करवाना है, और उसके सही। लिए करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। लेकिन अभी इस वो पे काम काम कर रहे हैं। अभी इस पे काम होना शुरू हुआ है काफ़ी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो लीडरशिप कोचेज़ हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं, कैसर अहमद राजा साहब जैसे हैं, वो हाँ यूथ जी। के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी जी। कासिम अली शाह, सरमद हम्म। अब्बास, ये नेशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के लोग सही जो सही। हैं, आप पर्सनली, मैं एज अ इंडिविजुअली आपको मतलब आपकी सेशंस में मैं काफ़ी बार आया हूँ, हम्म। जहाँ आप यूथ को मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो है काम हो रहा है, सही। लेकिन हमारे हिस्से में जो है वो
मतलब हमारा काम है, कंट्रोलेबल्स जो हमारे जी जी हाथ में है। सही। बाकी जो है वो अल्लाह ताला हिदायत देगा। अच्छा मैं पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है क्रिमिनल प्रैक्टिस शायद ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, जी सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये जो आपकी फील्ड है उसमें, इन केस ये वाले केस सबसे ज़्यादा मुश्किल होते जी होंगे ना? हाँ, क्रिमिनल केसेस को थोड़ा इस्टेब्लिश करना, क्योंकि उसमें आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सिविल केस को प्रूव करने का रिक्वायरमेंट होता है ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मिसाल के तौर पे मैं इजी समझाऊं कि अगर आपने कोई सिविल केस 51% प्रूव कर दिया 100 से, तो आप जीत गए, और दूसरे ने 49% प्रूव किया तो वो हार गया। ओके। और क्रिमिनल केसेस में 100% प्रूव करना होता है कि ओ, कोई भी शेडो ऑफ जाहिर है, जाहिर है। तो जो थ्रेशोल्ड है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो उस वजह से जो है उसमें केस तगड़ा होना चाहिए। और केसेस जो जीते जाते हैं इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस में, अक्सर जो है मैंने देखा है कि केसेस लोग हार जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो काम होता है वो प्रॉपर केस फैक्ट्स एविडेंस गैदर करके नहीं देता, जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है केस को एस्टैब्लिश करने की। सही सही सही। क्योंकि तो वो अगर सब पूरी टीम कर रही होती है हाँ काम। सही। जी जी, उसमें आपको पूरा एविडेंस चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चाहिए। उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती होगी आप लोगों के साथ? जी है, पुलिस ने काफ़ी, जब मैं सर्व करता था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आती थी तो हम उससे केस जो है बहुत अच्छा प्लीड करते थे और कन्विक्शन करवा लेते। और अगर कहीं पे इन्वेस्टिगेशन किसी भी वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, करप्शन की वजह से, या कोई और वजूहत की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से अगर वीक है, तो वो केस जो है आप बैरिस्टर सलमान सफदर को भी खड़ा कर दें, वो नहीं जीत जाएगा, उनको भी प्रॉब्लम होगी। कोई कोई केस हारे भी हैं आप? केसेस बहुत से हारा हूँ। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक बेल जो है वो अपने क्लाइंट की जो है वो, उसके लिए मैं बड़ी कोशिश की वो डिसमिस हो, क्योंकि मैं कंप्लेंटेंट साइड था और मेरे क्लाइंट के साथ जो है वो 1.25 मिलियन का फ्रॉड हुआ। तो हम चाहते थे कि वो बेल डिसमिस हो, लेकिन अक्यूज्ड खातून थी तो वो कुछ एक्सेप्शंस में फॉल करती थी, तो इस वजह से जो है वो बेल तो खैर डिसमिस नहीं हुई, लेकिन केस चल रहा है। होपफुली बेल डिसमिस होना, इसका भी थोड़ा समझा दें नाजरीन के लिए। जी जी हाँ, बेल ये अगर आप कंप्लेंटेंट साइड पे हैं और अक्यूज को उसने बेल के लिए अप्लाई किया है, और वो आप चाहते हैं कि बेल उनको ना मिले। बेल बेल होती क्या, ये तो बता दें पहले। बेल होती है कि टेम्पररी रिलीज ऑफ एन अक्यूज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस, सही है। के वक्ती तौर पे उसको रिलीज जी। करना, कि जैसे कि वो कोर्ट की हेयरिंग्स में आए, और उसमें वो श्योरिटी भी देता है सही है। कि कोर्ट की हेयरिंग्स में भी आता है, और जो है अगर ना आए तो वो फिर कैंसिल हो सही जाएगा है, इस तरह। सही है। तो ये सिलसिला जी। है। अच्छा ये बताएं थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस से, अभी तक कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मुझे सही तरीके से प्रैक्टिस, जो मैं पहले मैं ऑन एंड ऑफ था, सही। क्योंकि मेरी कुछ नेचर ऑफ लाइफ इस तरह की थी। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर, तो मैं उनका बिजनेस देख रहा था, उस वजह से सही। जो है वो मैं ऑन एंड ऑफ प्रैक्टिस में था। उसके जो है सही तरीके से मुझे अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए 2 साल हुए हैं। सही है। अच्छा 2 साल से आप कर रहे हैं जी हाँ, मुसलसल? मतलब मैंने प्रोफेशनली जो है इस सही चीज़ है। को जो है टेकअप किया सही। इस तरह। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सारे दौरानिए में, सारे टाइम पीरियड में यूथ से रिलेटेड आपके पास जो केसेस आए, मैं अगर कहूँ आप मुझे टॉप 5 बताएं कि कौन सी टॉप 5 प्रॉब्लम्स हैं जी हाँ। जिनकी बुनियाद पे यूथ के केसेस आपके पास आ रहे हैं। जैसे एक तो ड्रग हो गया, जी हाँ। उसके अलावा मैं कहता हूँ आप मुझे और 4 या 5 ऐसी चीज़ें बताएं कि जिसमें यूथ मुब्तला है और वो क्रिमिनल केसेस का फिर वो हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, ड्रग जो है ना वो जड़ है, हाँ वो रूट कॉज है। सही है। वो जो है इनकी इनहैबिटेशन यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी क्रिमिनल केस मेरे पास यूथ से रिलेटेड आता है तो उसमें ड्रग वाली एलिगेशन तो लगती ही लगती है, ऐसा ही है। पे मैंने एक प्रो बोनो केस कर रहा हूँ, उसमें जो है एक 14 इयर्स के बच्चे के साथ रेप किया है। वो भी नौजवान लड़कों ने उस बच्चे के साथ रेप किया है। तो मैंने बेल उनकी डिसमिस कराई,
और जो है अभी केस चल रहा है, तो होपफुली मैं कन्विक्शन भी करा लूँगा। और जो सेक्शन था वो नई अमेंडमेंट लॉ के मुताबिक मैंने इंसर्ट कराई 375A, जिसमें सज़ा ज़्यादा है। अच्छा, वो आपने जो करवाई तो है। हाँ, जो जैसे लॉ अमेंड हुई है 2022 में, तो मैंने वो सेक्शन सही वाली इंसर्ट कराई। उससे पहले जो है वो सेक्शन जो इंसर्ट थी उसमें सज़ा भी कम थी, और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नई लॉ के मुताबिक आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि वो पुराना वाला आउटडेटेड था। तो जो है मैंने ज़्यादातर जो देखा है, जो यूथ जो है क्राइम की तरफ आ रही है, वो उनकी जड़ ड्रग्स हैं। ड्रग्स है, ठीक है। उसमें जो है अलग अलग ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं। क्या किस तरह में, वही जैसे पूछना चाह रहा हूँ। स्नैचिंग करते हैं। ओके, यूथ ये स्नैचिंग करती है ड्रग्स ये करके। जो ज्यादातर मोबाइल और जो लोगों की तो ये तो जरूरतमंद, मतलब ये तो वो होते हैं ना, रॉबरी बेरोजगार लोग होते हैं नहीं, ऐसा। मजदूरी के इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काम करने वाले मतलब आप कह रहे हैं शौकिया भी कर रहे हैं लोग। हाँ, बहुत सा, क्योंकि इट इज द क्विक वे टू अर्न द मनी। हम्म, एक प्रोसेस से गुजरने से, सही सही सही। क्योंकि यूथ जो है मैं समझ गया। मिसडायरेक्टेड है जी जी ज्यादातर जी, हमारी। सुस्त है। हाँ, तो वो जो है इट इज द क्विक वे टू अर्न द मनी। यानी आप कह रहे हैं, स्नैचिंग हाँ, में इसकी वजह बेरोजगारी नहीं है, बल्कि इसकी वजह है कि क्विक वे है कि आप अर्न कर बेरोजगारी लें। है, जी। करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सही है। वो अपनी जगह पे हैं। हम्म, क्योंकि गाइडेंस बड़ा रोल जी प्ले जी करती जी है, जी। मैच्योर गाइडेंस जो है वो यूथ को ज़रूरी है। हम्म लेकिन ज़्यादातर इसमें जो इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, उनको प्रोसेस से नहीं गुजरना, सही है। क्योंकि तैयारी के दौरान मौके मिलते हैं। सही अब है। एक बंदा जो है वो हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता आएगा ना। मिसाल के तौर पे जैसे एक लॉयर है, लोअर कोर्ट से स्टार्ट करता है, फिर जाके हाई कोर्ट जाता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, और उस बीच में जो है उसकी मतलब जजशिप के लिए भी हाई कोर्ट की या कहीं भी वो नॉमिनेट हो सकता है। तो प्रोसेस के दौरान मौके मिलते हैं। सही है, सही। और मैं इसमें एक और भी, अहमद भाई, एक बात क्लियर कर दूं। हमारी जो नेशनल जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 64% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूथ है। तो आप देखें कि इतनी बड़ी हमारे पास यूथ है। तो यूथ जो है दुनिया की सबसे बड़ी फौज होती है। उसके लिए हम यूथ एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, सही बात है। ये भी देखनी चीज़ चाहिए ना। यूथ एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही क्या है, कर रही इदारे है, क्या कर रहे प्राइवेटली हैं, हम जी क्या जी। कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा पॉइंट है which सही। has अच्छा, to be एक taken। आपने ड्रग बताया, एक आपने स्नैचिंग बताया, और क्या रीजंस हो सकते हैं, और मतलब क्या केसेस आ रहे हैं। और जो है करप्शन में यूथ इन्वॉल्व है। अच्छा, किस तरह की करप्शन, जी, लाइक किस तरह करप्शन। मिसाल के तौर पे कोई भी जुगाड़ी काम होते हैं, मिसाल के तौर पर उसमें भी फ्रॉड वाले हाँ, काम कह लें आप, फ्रॉड हाँ। वाले, कहीं झूठा विटनेस बन जाओ, अच्छा। हाँ, जो है इस तरह की, या जो है मतलब बहुत सी चीज़ों में साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ बताएं, साइबर क्राइम में किस तरह इन्वॉल्व है यूथ। देखें, यूथ जो है वो हमारी जो है वो बहुत वल्नरेबल है। एक तो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस उस तरह के नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और कम हैं, फिर इतनी जो है सोसाइटी जो है वो जो काबिल लोग हैं वो तो अपनी ब्रेन ड्रेन करके बाहर जा रहे हैं सब कुछ। बाकी रही जो है इस तरह की ये आसान तरीके हैं पैसे कमाने के, हैकिंग करके, ओके। हाँ, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करके ऑनलाइन, ये इजी वे हैं। पकड़े गए तो जेल में, नहीं पकड़े गए तो वो जो तो आप है। बता रहे हैं इसमें भी यूथ इन्वॉल्व है। अच्छा, ये बताएं कि आपने कभी कोई ऐसा केस लिया जो आपको पता है कि हाँ यार इसकी गलती है। देखिए, हमारा ना एक कैब रैंक रूल होता है अच्छा। प्रोफेशनल एथिक्स में, कि जो एक सब्जेक्ट है बार में पढ़ाया जाता है, उसमें ये है कि आप कोर्ट को मिसलीड ना करें, ओके। लेकिन आप वो केस ले सकते हो।
सही है। लेकिन कोई इस तरह का एविडेंस आप पेश ना करें या कोई मिसलीड ना करें तो आप इस तरह का केस ले सकते हो। सही तो अभी तक तो मेरा इस तरह का कोई केस नहीं मतलब हुआ। एपिसोड नहीं हुआ, जी, जी, जी। लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि फ्यूचर में भी ना हो। इंशाल्लाह, जी अच्छी बात है, नहीं होना हाँ, चाहिए। इंटेग्रिटी के साथ ही काम जी, करें। जी, जी। वैसे वो एक शेर भी है ना, वो अकबर इलाहाबादी का है शेर, कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो यानी वकीलों के बारे में इतना नेगेटिव परसेप्शन क्यों है लोगों के दरमियान, क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? कुछ हद तक ठीक भी है, सही है। लेकिन अच्छा। वो बहुत कम मार्जिन है। हम्म। लेकिन हमारे पास इतने ब्रिलियंट लॉयर्स हैं हम्म। जो जिन्होंने इतनी बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन, आप देखें पाकिस्तान जो हम जाहिर है, आज़ाद हैं, कायदे पाकिस्तान आज़म किन्होंने मोहम्मद बनाया, अली वो जिन्ना। लॉयर थे। हम्म। कायदे आज़म अल्लामा सही, आप इकबाल दिफा कर नेशनल रहे पोइट हैं। लॉयर है। भुट्टो साहब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतना की हम्म। रोल प्ले किया, वो लॉयर। तो जो है खैर उन्होंने कुछ और भी रोल हाँ, प्ले किए। तो जो भी इंटरनेशनली भी अगर आप देखें, जी, जी, जी। इब्राहिम लिंकन, हाँ। इतने बड़े नाम जिन्होंने स्लेवरी खत्म कराई, हम्म। वो एक वकील थे। सही। तो वो अब और ऐसे भी देखा जाए कि इंटेलेक्चुअली भी देखा जाए, हमारे हम्म। पास एतजाज हसन साहब हैं, बैरिस्टर हम्म। सलमान सफदर हैं। हम्म। तो जो है वो बड़ा अच्छा रोल, हम्म। लेकिन ये तो हर प्रोफेशन में होता है कि थोड़ा सा जो थोड़ा एक मार्जिन होता है, हम्म। वो जो है निगेट कर रहा होता है मेजॉरिटी को, सही। लेकिन वो कामयाब नहीं होते, ओके। वो कामयाब नहीं होते। सही। क्योंकि एवेंचुअली जो है वो हम्म। लॉयर्स की, अभी आपने रिसेंटली भी देखी कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए लीगली जी, हासिल जी, किया। जी। अच्छा, तो ये एक बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। एक बात बताएं, ज़ाहिर है ये जो कोर्ट वोट और ये सारी चीज़ें हैं, ये यूके का एक ज़ाहिर है वहाँ से बात जी चीज़ जी चली है ना। जी जी अच्छा, वहाँ का मौसम ज़ाहिर है ठंडा है, वो कोट वहाँ पे 12 महीने आप पहन सकते हैं जी जी साल के। यहाँ पे उसको नाफिज करने की क्या ज़रूरत है कि ब्लैक कोट इतनी मतलब जी आजकल जो गर्मी चल रही है जी। उसमें जो ब्लैक कोट पहन के और जो काम कर रहा होगा बंदा, उसको देख के ऐसे उसको खुद गर्मी नहीं लगने लग जाएगी? तो आपने ये मेरे क्यों ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है? आपने मेरे दिल की बात की, क्योंकि हाँ। मैं जब 2 दिन पहले हेयरिंग पे जा रहा था, मुझे अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। तो जो है लेकिन जो है ये तो कोर्ट एथिक्स होते हैं। हम्म। ज- वो नहीं, तो उसको तब्दील भी तो किया जा सकता है ना, आप लोग इस पे बात भी तो कर सकते हैं ना कि भाई कुछ और कर लें। जी हाँ। मतलब वेस्ट कोट अच्छी लगती है, वो बड़ी एक ना लाइट सी होती है। लेकिन वो सिर्फ कोर्ट के अंदर पहननी होती है। हाँ। कोर्ट जो है आप हाथ में भी कैरी कर सकते हैं, सही है। सिर्फ कोर्ट के अंदर जाके आपको क्यों वो पहनना है वहां पे कोट, हमें क्यों पहनना है भाई, कुछ करना और कर लें, वेस्ट कोट पहन जी लें। हाँ। वो हमारी एक तहजीब भी जी और जी। शनाख्त भी है। हमारे पास शलवार कमीज भी अलाउड है। ओके। अगर जो है वाइट शलवार कमीज और ब्लैक जी वेस्ट जी कोट हाँ, ले लें बंदा। वो भी आप वो पहन भी सकते हैं पहन गर्मियों में। ऐसा नहीं है कि हम्म। शेरवानी भी अलाउड है। हम्म। तो जो है उसकी परमिशन है। ओके। वो क्योंकि देखा देखा एक्चुअली नहीं है ना हमारी वैसे। यूनिफॉर्म हाँ। ब्लैक कोट और ये पूरा है, तो सब लोग वही पहनते हैं। तो वो हम्म। जो है उसके अलावा जो है बहुत कम लोग जो है शलवार हम्म। कमीज या इस तरह की चीज़ें कोर्ट में, सही। लेकिन अलाउड है। सही। लेकिन वो प्रॉपर डेकोरम के साथ पहनना ठीक है, होता है। तो जी एसी वेसी ठीक चल रहा होता है कोर्ट में? जी, हाई कोर्ट में तो बहुत अच्छा चल रहा होता अच्छा। सिटी है। कोर्ट में अच्छा नहीं चलता। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है क्रिमिनल प्रैक्टिसेस हैं, ये जी कोई आसान नहीं है। जी जी ज़ाहिर है बहुत एक दिमाग लगता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, जी और मेरे ख्याल से धमकियाँ वगैरह भी आती होंगी जी। शायद ना। तो अब ये एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, एक सही। मुश्किल फेज़ होता है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके साथ लाइव में, इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो कैसे खुद को संभालते हैं, क्या करते हैं? थ्रेट्स ज़रूर आती हैं, हम्म। स्पेशली क्रिमिनल प्रैक्टिस में, क्योंकि सिविल केस हो तो सिर्फ पैसे हार जाएगा या हम्म। प्रॉपर्टी हार जाएगा, हम्म। क्रिमिनल केस में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल। है क्रिमिनल केस का ठप्पा खराब। तो इस हम्म। वजह से धमकियां तो आती हैं, सही है। लेकिन आप फिर वक्त के साथ यू नो हाउ टू मैनेज इट। हम्म। मैंने हम्म। कभी थ्रेट एक्सेप्ट नहीं की, ओके। क्योंकि मैं पहले अपने कॉन्शियस से पूछता था सही है। कि ये जो मैं केस लड़ रहा हूँ, अगर मैं इस पे हक पे हूँ, हम्म। सही स्टैंड लिया हुआ है, तो वो मुझे फिर अफेक्ट नहीं करती। सही, सही, सही। और जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। कुरान में है कि हम्म। एक सेकंड भी
इधर उधर नहीं हो हाँ सकते। तो लेकिन हम लोग एक ईमान वाले लोग हैं ना, जी 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 तो बिल्कुल। ईमान वाले लोगों के लिए अल्लाह कुरान में कहता है मैं उनके खौफ खत्म कर देता हूँ। सही तो जो है आप जब ईमान होता है तो फिर आपको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती। सही सही। अच्छा वैसे बात आपसे हुई तो आपने डिस्कस भी किया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत से आप बहुत जी कुछ अपनी लाइफ में जी। शामिल करते हैं चीज़ें। मैं चाहूँगा नौजवानों के लिए बताएं वो क्या चीज़ें हैं जो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़ास तौर पे फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नबी पाक की अगर ज़िंदगी को हम पढ़ें बिल तो उनकी लाइफ में आपको बहुत सी ऐसे रियल लाइफ चैलेंजेस मिलते हैं हम्म जो हम हम फेस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑर्फन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी यंग एज में जो हम्म, है पैदा होने से पहले उनके वालिद साहब की डेथ हुई, जी 6 जी साल जी। के थे तो उनकी मदर की। तो जी, उस चीज़ को उन्होंने कैसे ओवरकम किया, ये हमारे ज़ाहिर लिए है। बड़ी इंस्पिरेशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी अगर आप अब उनकी ज़िंदगी में देखें तो जिस तरह की उन्होंने लाइफ गुजारी। स्ट्रगल। जी हाँ। हाँ। उन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी, हम्म स्ट्रेस देखा, वॉर्स देखी, इंजरीज देखी, कंट्रोवर्सीज देखी, अपने लोगों को जुदा होते देखा, अपने प्यारों को। करीबी जो है लोगों की डेथ, हज़रत हमजा की, हाँ स्पेशली। और मेगा सक्सेस भी देखी अल्हम्द जो है अपने मकसद में भी वो फतेह मक्का। कामयाब हुए फतेह बिल्कुल। मक्का पे। तो अगर उन सारी चीज़ों को आप देखें कि उन सब में वो नॉर्मल थे और जो है हम्म ही केप्ट मूविंग अहेड। हाँ तो नॉर्मल वो थे स्टक यानी नहीं हुए, स्ट्रगल यानी जो मुश्किलात थी उसमें भी नॉर्मल थे। नॉर्मल है। जब फुतूहात हुई तब भी आप नॉर्मल है। तो ये ईमान की वाह ताकत है ना। क्या बात अब है। जैसे माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी है द हाँ 100, जी जी जी। तो उसने 10,000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री पे रिसर्च की। हम्म तो उसमें जो है फर्स्ट नंबर पे उन्होंने नबी पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। वजह क्या थी? क्योंकि उन्होंने इम्पार्शियल रिसर्च की, न्यूट्रल होके सबको पढ़ा। हम्म जो है उनकी जो है वो ज़िंदगी जो है वो हर पहलू से देखी। तभी वो मुसलमान तो नहीं था, हिस्टोरियन था, एक न्यूट्रल हम्म रिसर्चर था। हम्म तो इसी से हमें देखना है कि हमारे पास जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हम उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेके जो है अपनी ज़िंदगी को, दुनियावी और आखिरी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। सही 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 सही। बहुत अच्छी जी आखिर में आपने जो है ना वो पॉइंट रेस किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक नॉर्मल जो है ना उसमें रहे, जी सिचुएशन में रहे। और ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जी। आपका। और आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो बड़ी कीमती बातें की। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन इसी के साथ थैंक यू। आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान किसी नई पॉडकास्ट में। और इनकी बैरिस्टर इमरान साहब की बुक भी आने वाली है इंशाल्लाह। बता रहे हैं कि विद इन अ मंथ वो रिलीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है कि जब वो बुक रिलीज़ होगी तो पॉडकास्ट भी रिलीज़ हो जाएगी। तो उसमें हम फिर आपकी बुक का टाइटल भी इंशाल्लाह लगा थैंक देंगे। यू। ठीक है जी। चलें इसी के साथ जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।